जब महक की शादी अचानक इसकी मर्जी के बगैर इसके वालिदैन ने 18 साल के मासूम, शर्मीले और दिल को छू लेने वाले लड़के अरहम के साथ कर दी तो इसकी 26 साला खूबसूरत, ज़हीन और आज़ाद ख्याल रूह में एक गहरा दर्द, शदीद बेबसी और रोमानवी ख्वाबों के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा सोचा था कि शादी इसकी मर्जी से होगी, एक ऐसे शख्स के साथ जो इसकी रूह से जवा हो, जो इसे गिले लगाकर दुनिया भूल जाए, जो रातों को इसके कान में मोहब्बत भरी बातें करे और इसके होंठों पर नरम बोसों की बारिश बरसाए। मगर जिंदगी ने इसे एक ऐसा मोड़ दिया जिसने इसकी सारी उम्मीदों को एक रोमानवी तूफान में तब्दील कर दिया। अरहम अभी सिर्फ 18 साल का था। इसकी आंखें शर्म से झुकी हुई, चेहरा बच्चों जैसा मासूम, मुस्कुराहट इतनी प्यारी के दिल पिघल जाए और बात करने का अंदाज इतना नरम कि महक पहली मुलाकात में ही सोचने लगी कि शायद ये लड़का इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रोमान बन सकता है। शादी के दिन महक बहुत रोई, वालिदैन से इल्तिजा की, इनकार किया, मगर सब बेसूद रहा और जब वो दुल्हन बनकर अपने नए घर पहुंची तो हर चीज़ इसे अजनबी लग रही थी। पुराना बगा घर, ऊंची दीवारें और हर तरफ से नज़र रखने वाली आंखें, मगर अरहम की मौजूदगी में इसे एक अजीब सी रोमानवी कशिश महसूस हो रही थी। रात के गहरे अंधेरे में जब घर के सब लोग सो गए तो महक अपने कमरे में अकेली बैठी थी और इसके दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे कि क्या वो इस मासूम लड़के के साथ एक गहरा, पुरजोश और अबदी रोमानवी रिश्ता कायम कर पाएगी। इसी लम्हे अरहम नरम कदमों से दाखिल हुआ। वो शर्माता हुआ इसके करीब आया और महक का हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर इसकी उंगलियों को एक एक करके चूमा और सरगोशी की के महक, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं, मगर मेरी आंखें तुम्हें देखकर एक नई दुनिया देख रही हैं। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी, अपना हर सांस, अपना हर ख्वाब दे देना चाहता हूँ। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। इसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि महक का दिल पिघलने लगा। अरहम ने इसके बालों को आहिस्ता से छुआ, माथे पर एक लंबा नरम बोसा दिया, फिर इसके गालों को चूमा और इसे अपने सीने से लगा लिया। महक ने पहली बार इसकी गर्म आगोश में खुद को छोड़ दिया और इस रात दोनों देर तक एक दूसरे के करीब बैठे रहे, जहां अरहम ने महक के हाथ में हाथ डालकर कहा कि अगर वो सब्र करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगले चंद दिनों में घर का मामूल शुरू हो गया। महक ज़ाहिरी तौर पर सबके साथ मुस्कुराती रहती, मगर अंदर से अब भी तन्हा महसूस कर रही थी। ख़ास तौर पर अरहम के वालिद का सख्त रवैया इसे गैर आरामदेह लगता था, मगर अरहम की बड़ी बहन सारा इस घर की रोशनी थी जो अक्सर महक के पास आती, इसे गिले लगाती और कहती कि भाभी, शुरू में हर नई मोहब्बत मुश्किल लगती है, मगर जब दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हर लम्हा एक रोमानवी ख्वाब बन जाता है। सारा की ये बातें महक के दिल को सुकून देती और आहिस्ता आहिस्ता महक सारा से खिलने लगी। अरहम भी वक्त के साथ महक के करीब आने लगा। वो यूनिवर्सिटी से वापस आकर सबसे पहले महक के पास दौड़ता, इसे गिले लगाता, इसके हाथों को चूमता और रोमानवी अंदाज में इसकी खूबसूरती की तारीफ करता। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई तो अरहम ने शमा जलाई, महक को अपने सीने से लगाया और बगैर रोमानवी लहजे में कहा कि आज की ये बारिश वाली रात हमारी है। महक ने शर्माते हुए इसकी तरफ देखा और पहली बार खुद से अरहम के गिले में बाजू डाले और दोनों एक दूसरे के करीब आए। अरहम ने महक के होंठों पर एक नरम, लंबा और पुरजोश बोसा दिया जिसने महक के पूरे वजूद को झंझोड़ दिया और इसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक खूबसूरत रोमानवी कहानी बन रहा है। कुछ हफ्तों बाद महक की तबीयत खराब रहने लगी। इसे बार बार चक्कर आते और कमजोरी महसूस होती। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि महक मां बनने वाली है। घर में हैरत का तूफान उठ गया क्योंकि शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे और अरहम के वालिद का चेहरा सख्त हो गया, मगर सारा ने हिम्मत करके एक बड़ी हकीकत सामने लाई कि अरहम दरअसल हमारा सगा भाई नहीं है बल्कि इसे बचपन में गोद लिया गया था। ये इंकिशाफ सुनकर सबके होश उड़ गए और महक के दिल में अरहम के लिए एक गहरी और शदीद मोहब्बत जाग उठी। वो उठी और अरहम को गिले लगाकर पहली बार खुद से इसके होंठों पर एक लंबा गर्म बोसा दिया। अरहम की आंखों में आंसू आ गए और इसने कहा कि अब तुम मेरी दुनिया हो और हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी होगा। इस हकीकत के बाद घर का माहौल बदल गया। सारा महक की बेहतरीन दोस्त बन गई और अरहम अब और भी ज्यादा रोमानवी हो गया था। वो महक के पेट पर हाथ रखकर बात करता, इसे गिले लगाता और रात को चांदनी में बैठकर ख्वाब देखता। वक्त गुजरता गया और अरहम इसकी हर छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता। आखिरकार वो दिन आ गया जब महक ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। अरहम ने बच्ची को गोद में लिया, इसके छोटे हाथ चूमे और महक से कहा कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। अब हमारी कहानी मुकम्मल हो गई है।
महक ने अरहम का हाथ थामा और कहा कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। घर का माहौल अब सख्ती की बजाय मोहब्बत, नरम बोसों और रोमांस से भरा हुआ था।